चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और तभी वो वहाँ पर लॉरेंस को देखता है। उसे देखकर वो कहता है तो तुम ही थे जो बेहोश होने के बाद हमें बचाए थे। लॉरेंस कहते हैं कि फॉर्चुनेटली जियो को पता चल गया था कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए वो रेस्क्यू प्लान के साथ आई थी। हमने जीपीएस की मदद से पता किया कि तुम दोनों 40th फ्लोर पर हो। एक्सप्लोजन का आवाज़ सुनकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और तभी हमने तुम दोनों को बिल्डिंग पर से कूदते हुए देखा था। ये सब जानकर फैंग कहता है तो जिनफुलू का क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम लोग उसे भागने नहीं दिए होगे। वो कहता है कि हमने उसे पकड़ लिया है और अब आगे का डिसीजन हमारी लेडी के हाथ में है। फैंग कहता है अगर तुम्हारी लेडी की बात करें तो तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? वो तो तुम्हें अभी भी धोखेबाज समझ रही होगी और उससे याओ याओ के बारे में पूछती है कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो। वो कहता है उतना नहीं जितना तुम जानते हो। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि वो ये कि काफ़ी क्लोज थी लेकिन मुझसे वो बिल्कुल भी बात नहीं किया करती थी। मैंने उसका बैकग्राउंड पता किया था लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फैंग कहता है वो मेरी क्लासमेट थी, सिर्फ एक आम लड़की ही थी। पता नहीं क्यों तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी पता नहीं कर पा रहे हो। लॉरेंस आगे कहता है युवान ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, तो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि आखिर एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ था। फैंग कहता है कि तुम पहले ही सब कुछ पता कर चुके हो। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि याओ याओ आखिर ये को अप्रोच क्यों की थी। लॉरेंस कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी उसका घड़ी साउंड करने लगता है, इसलिए वो बाद में बातें करते हैं बोलकर खिड़की से चला जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे खिड़की से जाने की क्यों जरूरत थी। तभी वहाँ पर ये आती है और उससे कहती है तो तुम्हें होश आ गया? वो कहता है मैं अभी अभी ही उठा हूँ। तभी वो वहीं पर जाकर बैठ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो सोफ़ा अभी भी वार्म है, इसलिए वो गुस्से में कहती है कि लगता है कि यहाँ पर कोई आया था। वो थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहता है कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी और उसे फ्रूट्स दिखाते हुए कहता है कि देखो उसने मुझे फ्रूट्स भी दी है। और उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो समझ जाता है कि क्यों लॉरेंस उससे छुप रहा है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देखने आई हो? वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है हाँ, और वैसे भी तुमने मुझे बचाया है इसलिए मुझ पर तुम्हारा एहसान है। और तभी वो गहरी सांस लेकर उसे थैंक्स बोलती है और कुछ और उसे बोलने ही वाली होती है कि तभी उसके क्लासमेट दरवाजा पीटते हुए कहने लगते हैं कि ये हम है, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये देखकर ये को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जाकर दरवाजा खोलती है और उनसे गुस्से में पूछती है कि तुम लोग कौन हो। वो कहती है हम उसके क्लासमेट्स हैं और हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि वो ठीक तो है ना। तभी ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है कि उस बच्चे के बारे में हम बाद में बातें करेंगे, और बच्चे से उसका मतलब होता है याओ याओ से, और बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही थी, क्या वो फैंग से मिलने आई थी, आखिर वो दोनों इतने क्लोज कब से हो गए और किस बच्चे की बात वो कर रही थी। तभी मॉनिटर कहती है कि बहुत हुआ, अब अंदर चलते हैं। तभी फैंग फिर से एक्टिंग शुरू करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। मॉनिटर कहती है कि टीचर ने हमसे कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर देखने आ गए, और फ्रूट्स देते हुए कहती है कि हमने तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लेकर आए हैं। और तभी वो तीनों उन्हें घूरने लगते हैं जिससे माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगता है। इसलिए पहले से रखा हुआ फ्रूट्स को दिखाते हुए मॉनिटर पूछती है वो तुम्हें किसने दिया? फैंग कहता है ऑफ कोर्स सुसे ने दिया, और सोचता है कि बटलर को मेंशन ना ही करूं तो अच्छा होगा। तभी मोया उसे टीच करते हुए पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स हो, आखिर ये सब कब से शुरू हुआ? वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। वहीं पर वे भी कहती है चलो अब ये भी बता दो कि अभी रूम में क्या हो रहा था। वो उसे भी शांत करते हुए कहता है कि अपना डे ड्रीमिंग बंद करो। तभी वो दोनों कहते हैं कि लगता है कि फैंग हमसे कन्फेस नहीं करने वाला है। वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करते हुए कहता है कि हम दोनों क्लोज नहीं है और वो क्यों आए थे मुझे वो भी नहीं पता है। लेकिन वहीं पर वो दोनों उसे घूरते हुए सोच रहे होते हैं कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उन्हें देखकर वो सोचता है कि ये लड़कियां कुछ ज़्यादा ही शार्प निकली। तभी वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ये उसे मैसेज करके 2 बजे कैफे में बुलाती है, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। तभी वहाँ पर वो आकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम लेट हो जाओगे। उसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। तभी वो उसका नाम लेती है, इसलिए वो अपने सपने से बाहर निकलकर कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं कैसे किसी लड़की को वेट करवा सकता हूँ। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए कुछ ऑर्डर करो। तभी वो 2 कप कॉफ़ी और केक्स ऑर्डर करता है और करने के बाद याओ याओ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये उसे देखकर देखते ही रह जाती है। इसलिए जब वो उसका नाम लेता है तो वो होश में आती है और शर्माते हुए कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो, और अपना कॉफ़ी उठाते हुए कहती है कि तुम मेरे और याओ याओ के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उससे हाफ ईयर पहले मिली थी और उसका क्लोज फ्रेंड बन गई थी। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानता हूँ। ये बताती है कि हाफ ईयर पहले याओ याओ चोंगनान स्कूल में ट्रांसफ़र हुई थी और वो वीआईपी थी और उसका एक डेडिकेटेड टीम था जो उसे अकेले पढ़ाया करते थे, लेकिन हम जिम क्लास एक साथ ही जाया करते थे, इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। ये बताते बताते उसका हाथ कांपने लगता है, इसलिए फैंग उसे रोक देता है और पूछता है कि आखिर क्यों स्कूल तुम दोनों के लिए वीआईपी अरेंजमेंट किया था। ये कहती है मुझे सभी लोगों के साथ पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने पिछले साल स्कूल का 50% शेयर खरीद कर वीआईपी बन गई थी। तभी फैंग का दिमाग चलता है और वो पूछता है कि आखिर क्या था जो याओ याओ को वीआईपी बनाता था। ये कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो मुझे कभी उस पर शक ही नहीं होता। फैंग कहता है हाँ, अगर वो जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आ रही थी तो इसका मतलब जरूर जुंगफुल उसे उसका कुछ लेना देना होगा,
तभी दिखाते हैं कि मोया उन दोनों पर नज़र रख रही होती है और उन्हें साथ में देखकर बोल रही होती है कि ज़रूर वो लोग डेट पर है। वहीं पर ये उससे कहती है कि हमें जुंगफू से सच्चाई बुलवाना ही पड़ेगा। फैंग उससे उसका बटलर के बारे में पूछता है। उसका नाम सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसे डराते हुए कहती है कि ई उसे ढूंढ रही है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो डर जाता है और सोचता है कि अगर वह पकड़ा गया तो वह नहीं बच पाएगा और उससे कहता है कि आगे के डिसीजन जब तुम जुंगफू से कुछ पूछताछ कर लोगी तब करेंगे। तभी ये मिलते रहना बोलकर अपने रास्ते चली जाती है। उन्हें अलग अलग रास्ते जाते देखकर मोया अपने दोस्त को मैसेज करके कहती है कि वो दोनों किसी होटल में नहीं जा रहे हैं और सोचती है कि वो दोनों दोस्त से कुछ ज़्यादा ही है। तभी वो आइसक्रीम खरीद कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे बुक स्टोर में मॉनिटर दिखती है और वो देखती है कि वो अमनेसिया को ठीक करने वाली बुक पढ़ रही होती है। ये देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और धीरे धीरे जाकर उसे पीछे से पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वो उसके शिकंजे से बच जाती है और उसका गला पकड़ते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बुक स्टोर में हल्ला नहीं करना चाहिए। वो उसकी बात मानते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम किस तरीके की किताब पढ़ रही हो। तोंगफे कहती है कि क्लास के मॉनिटर होने के कारण मैं फैंग की मदद करना चाहती हूँ। मोया कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने अपने याददाश्त खो दिया है। वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सच है या झूठ है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तभी मोया उससे पूछती है कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं है ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं। मोया कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम उसकी इतना चिंता क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं बस वही कर रही हूँ जो एक मॉनिटर को करना चाहिए। मोया कहती है तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो रही हो, अगर तुम इनिशिएटिव नहीं लोगी तो कोई और कर देगा। मॉनिटर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या बोली, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रही हो। मोया उस बात को वहीं पर ख़त्म करते हुए कहती है कि सामने मैकडी है, चलो बर्गर खाते हैं। वहीं पर फैंग अपने डॉर्मेट्री में जाते हुए सोच रहा होता है कि इससे पहले कि ये मुझे दोबारा बुला ले मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और जैसे ही वो गेट खोलता है कोई उसका वेलकम करता है और वो लॉरेंस होता है जो उससे कहता है कि तुम पहले डिनर करना चाहोगे या नहाना चाहोगे। अचानक ये सुनकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें भूख लगा होगा इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया है। फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जब वो थोड़ा सा टेस्ट करता है तो सब खाए बिना नहीं रुक पाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिए खाना बनाने तो आए नहीं होगे। लॉरेंस कहता है बिल्कुल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो पूछता है कैसी हेल्प। लॉरेंस कहता है मेरी लेडी का ध्यान रखना, मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते हो, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगा था जुंगफू से फाइट करने के लिए। फैंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी ही अग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अब और उनके साथ नहीं रह सकता हूँ। फैंग पूछता है ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं तुम्हें कैंसर तो नहीं हो गया ना। वो कहता है नहीं, लेकिन ये अभी मुझ पर बहुत ही गुस्सा है, मैं उनके करीब भी नहीं जा सकता हूँ और वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फैंग पूछता है किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन। वो बताता है कि मुझे मेरी लेडी के फादर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए क्या तब तक तुम मेरी लेडी को प्रोटेक्ट करने का जॉब ले सकते हो। फैंग पूछता है आखिर उसे बचाना ही किससे है। लॉरेंस उससे कहता है कि हमें अभी भी नहीं पता चला है कि जुंगफू के पीछे किसका हाथ है और आगे वो क्या करेंगे, और जब मैं उनके आसपास नहीं रहूँगा तब वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती है। तभी फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है लेकिन मैं भी उनके साथ नहीं रहता हूँ। लॉरेंस कहता है वही तो मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ, तुम्हें लेडी ये के साथ याओ याओ के बारे में कुछ क्लू ढूंढना होगा और मुझे कुछ समय के लिए जाना भी है, इसलिए क्यों ना तुम ये के विला में मूव ऑन हो जाओ। फैंग कहता है क्या वो इसके लिए मानेगी। लॉरेंस कहता है कि जिया आज रात उससे पूछेगी। फैंग सोचता है कि इसके लिए वो कभी तैयार होगी ही नहीं और उससे कहता है कि अगर वो मान जाती है तो मैं तैयार हूँ और लॉरेंस को थैंक्स बोलता है हॉस्पिटल में फ्रूट्स लाने के लिए। लॉरेंस कहता है पर मैंने तो कोई फ्रूट्स लाया ही नहीं था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि अगर तुम नहीं लाए थे तो कौन लाया था, और आगे पता चलता है कि फ्रूट्स उसकी बहन दी होती है। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।